जब आप ट्रेन से कटरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं तो पहले तो आप कटरा रेलवे स्टेशन से भी अपना यात्रा का RFID कार्ड ले सकते हैं। अगर कटरा रेलवे स्टेशन पे आपको ज़्यादा भीड़ नज़र आती है तो जैसे कि मैं अभी कटरा मेन चौक पर मौजूद हूँ, तो यहाँ कटरा मेन चौक पर भी माता रानी जी के दर्शन करने आने वाले भक्तों के लिए यहाँ पर बस स्टैंड के कोने पर यात्रा पर्ची काउंटर बनाया गया है, यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर। आप यहाँ से भी अपना RFID कार्ड ले सकते हैं। RFID कार्ड सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक मिलता है। और उसके बाद अगर आपको अच्छा और सस्ता होटल लेना है, धर्मशाला लेनी है, काफ़ी सारे भक्तों को अच्छे और सस्ते रूम लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। तो मैं अभी कटरा मेन चौक पर मौजूद हूँ और यहाँ मेरे पीछे ये पानी का फव्वारा है और पानी के फव्वारे के बिल्कुल इधर साथ में आपको ये वाइट रंग की बिल्डिंग नजर आएगी। ये वाइट रंग की बिल्डिंग है, इसके साथ में ये जो नीले रंग का बोर्ड आप देख रहे हैं, ये J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस है। J&K गवर्नमेंट का ये ऑफिस है। आप इसके अंदर जाएंगे, आपको यहाँ पर डबल बेडरूम, 4 बेडरूम, 8 बेडरूम यहाँ पर मिल जाएगा। डबल बेडरूम आपको लगभग 1680 रुपये में मिलेगा विद AC, और 4 बेडरूम आपको 672 रुपये में मिलेगा नॉन AC, और 8 बेडरूम आपको 1020 रुपये में मिलेगा नॉन AC, जिसमें कॉमन बाथरूम आपको मिलेगा, अटैच बाथरूम नहीं है। काफ़ी अच्छे और सस्ते रूम यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अब दूसरी बात, अगर आपको माता रानी जी के भवन पर डोरमेट्री लेना है, जो कि वैसे तो आपको ऑनलाइन में बुक करवाने होते हैं, ऑनलाइन में 2 महीने पहले एडवांस बुकिंग करवानी होती है, लेकिन आप अगर ऑनलाइन में बुकिंग नहीं करवा पाए हैं और आप कटरा पहुंच चुके हैं तो आपको एक काम करना है। यहाँ से ये जो बोर्ड आपको नज़र आ रहा है, ये सामने कटरा बस स्टैंड है। आप कटरा बस स्टैंड के अंदर से होते हुए निहारिका भवन में चले जाएं, और निहारिका भवन में आप जब आएंगे तो निहारिका भवन के अंदर रूम बुकिंग काउंटर है। रूम बुकिंग काउंटर पर आप लाइन में लगकर वहां से माता रानी जी के भवन पर डोरमेट्री रूम बुक करवा सकते हैं। डोरमेट्री के लिए आपको 150 रुपये पर पर्सन देने होते हैं, रूम के लिए 1100 रुपये, और अगर आप दुर्गा भवन में रूम लेते हैं तो 3400 रुपये आपको देने होते हैं। तो आप कटरा मेन चौक पर पहुंचने के बाद निहारिका भवन में चले जाएं और उसके बाद आप अपना रूम बुक करवा सकते हैं। कटरा बस स्टैंड के अंदर ये है निहारिका भवन। सामने इंक्वायरी एंड रिजर्वेशन काउंटर है। आप काउंटर पर सुबह 5 बजे के बाद आकर लाइन में लगकर माता वैष्णो देवी जी के भवन पर रूम डोरमेट्री बुक करवा सकते हैं। वैसे तो आप माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी ऑनलाइन में बुकिंग करवा सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में 2 महीने पहले एडवांस बुकिंग करवानी होती है। अगर आपको सेम डे यानी जिस दिन माता रानी जी के भवन पर रुकना है उसी दिन बुकिंग करवानी है तो आप सुबह सुबह 5 बजे यहाँ पर आ जाएं और माता रानी जी के भवन पर रूम और डोरमेट्री बुक करवा सकते हैं। इसी निहारिका भवन के अंदर से आपको हेलीकॉप्टर की टिकट भी मिल जाती है, जिसके लिए आपको 2100 रुपये पर पर्सन देने होते हैं। वैसे तो आप हेलीकॉप्टर की टिकट माता रानी जी की वेबसाइट से भी बुक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑफलाइन में हेलीकॉप्टर की टिकट लेना चाहते हैं तो आप अपने ओरिजिनल आधार कार्ड के साथ निहारिका भवन में बने हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर पर जाकर टिकट ले सकते हैं। कटरा मेन चौक पर सामने आपको ये बिल्डिंग नजर आएगी, J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस की ये बिल्डिंग है। इसके अंदर आप सभी भक्तों के लिए सामान जमा करने की सुविधा उपलब्ध है। आप यहाँ पर आकर अपना सारा सामान जमा करवा सकते हैं। आपको पर बैग 30 रुपये देने होते हैं। आपका सारा सामान यहाँ पर जमा कर लिया जाता है। उसके बाद आप माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। प्यारे भक्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस के अंदर आपको अच्छे और सस्ते रूम भी मिल जाते हैं। ये 8 बेड वाला रूम है, जिसके लिए आपको 1120 रुपये देने होते हैं। एक रूम के अंदर 8 बेड लगे हुए हैं और ऊपर फैन लगा हुआ है। साथ में आपको इसके कॉमन बाथरूम मिल जाता है। अगर आपको 4 बेडरूम लेना है तो आपको 672 रुपये में 4 बेडरूम मिल जाएगा। आपको बता दें, अगर आप AC रूम लेना चाहते हैं तो डबल बेडरूम आपको 1680 रुपये में यहाँ पर मिल जाएगा। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा शुरू करने से पहले आपको आना होता है कटरा बस स्टैंड पर बने यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर पर, जहां से आप सभी को अपना अपना
RFID कार्ड लेना होता है। बिना RFID कार्ड के आप माता रानी जी की यात्रा पर नहीं जा सकते। RFID कार्ड सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक मिलता है। RFID कार्ड की बुकिंग ऑनलाइन नहीं होती है। अगर आपने ऑनलाइन में यात्रा पर्ची बुक की है तो उसका कोई भी फायदा नहीं होगा। आपको सभी को काउंटर पर लाइन में लगकर अपना अपना RFID कार्ड लेकर यहाँ बाणगंगा मेन द्वार पर आना होगा। बाणगंगा मेन द्वार से ही आपकी यात्रा शुरू होती है। बाणगंगा मेन द्वार से माता रानी जी का भवन 12 किलोमीटर की दूरी पर है। माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी 2 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब आपकी ये माता रानी जी की यात्रा 14 किलोमीटर की यात्रा एक साइड की होती है। बाणगंगा मेन द्वार पर आपका RFID कार्ड चेक किया जाता है। उसके बाद आप माता रानी जी की यात्रा पर जा सकते हैं। अगर आप माता रानी जी की यात्रा घोड़े से करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 1250 रुपये पर पर्सन देने होते हैं। वहीं अगर आप पालकी से यात्रा करना चाहते हैं तो पालकी के लिए आपको 3150 रुपये। आप अपने बच्चों को वॉकर से यात्रा करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 540 रुपये पर पर्सन देने होते हैं। अगर आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो बाणगंगा मेन द्वार से आपको माता रानी जी के भवन तक जाने में 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए हम पैदल पैदल माता रानी जी के भवन की ओर बढ़ रहे हैं। आप भी हमारे साथ इस यात्रा में आखिर तक बने रहें। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा को लेकर सभी तरह की सभी जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप आने वाले समय में कब माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आ रहे हैं, आपको माता रानी जी का बुलावा अगर आ गया है तो आप अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए आप सभी भक्तों के साथ माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए बढ़ते हैं माता रानी जी के भवन की ओर। आपको बता दें अगले 2-4 दिनों में माता रानी जी के दरबार में बारिश होने की संभावना है। अगले 4-5 दिन लगातार माता रानी जी के दरबार में आपको बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं बात करें तो भीड़ की, अभी माता रानी जी के दरबार में आपको कोई ज़्यादा भीड़ तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जब माता रानी जी की आरती होती है, आरती के समय आपको थोड़ी सी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल सकती है। क्योंकि जब माता रानी जी की अटका आरती होती है, अटका आरती के समय माता रानी जी के मंदिर को 2 घंटे के लिए बंद कर दिया जाता है। बाणगंगा मेन द्वार से लगभग 2 घंटे चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं इंद्रप्रस्थ चौक पर। यहां से माता रानी जी के भवन की ओर 2 रास्ते जाते हैं। सामने वाला मार्ग हेमकोटी मार्ग है। अगर आपको बैटरी कार से यात्रा करनी है तो आप हेमकोटी वाले मार्ग से चले जाएं। यहां से 50 मीटर की दूरी पर जब आप थोड़ा सा आगे चलेंगे आपको बैटरी कार स्टैंड मिल जाएगा, जहां से आप अपनी बैटरी कार की टिकट लेकर माता रानी जी के भवन पर जा सकते हैं। ठीक इसके बिल्कुल सामने जो ऊपर की ओर रास्ता जा रहा है, ये रास्ता अर्धकुंवारी की ओर जाता है। अगर आपको अर्धकुंवारी पर गर्भजून गुफा के दर्शन करने हैं तो आप यहां से होते हुए अर्धकुंवारी जा सकते हैं। माता रानी जी के भवन की ओर जाते समय आप सीढ़ियों का प्रयोग ना करें। सीढ़ियों का प्रयोग करते समय आपको थकावट हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। मेरे पीछे माता रानी जी का अर्धकुंवारी भवन। बाणगंगा मेन द्वार से लगभग 2 घंटे यात्रा करने के बाद हम पहुंच गए हैं अर्धकुंवारी भवन। अर्धकुंवारी भवन पर अगर आपको गर्भजून गुफा के दर्शन करने हैं तो यहाँ इधर मेरे पीछे यहाँ देख सकते हैं गर्भजून पर्ची काउंटर है। यहाँ से आप गर्भजून पर्ची काउंटर से गर्भजून गुफा का टोकन ले सकते हैं। आप जितने भी श्रद्धालु माता रानी जी के दर्शन करने आए हैं उनमें से कोई भी एक आदमी यहाँ पर लाइन में लगकर सभी का गर्भजून गुफा के दर्शन का टोकन ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना होगा। जितने भी RFID कार्ड हैं, जितने भी आप श्रद्धालु हैं, सभी के RFID कार्ड आपको यहाँ पर लाने होंगे, दिखाने होंगे, तभी आपको उनका जो गर्भजून गुफा का टोकन है वो दिया जाएगा। आप यहाँ से अपना गर्भजून गुफा का टोकन लेकर और इधर से ही नीचे से एक रास्ता जाता है जो कि माता रानी जी के भवन की ओर जाता है। आप वहाँ से माता रानी जी के भवन पर चले जाएं और जब वापसी में आप अर्धकुंवारी आएंगे
तब तक आपका गर्भजून गुफा का टोकन नंबर आ जाएगा और आप गर्भजून गुफा के दर्शन कर सकते हैं। बात करें तो आज अभी गर्भजून गुफा के दर्शन करने की वेटिंग कितनी चल रही है, तो भीड़ के अनुसार बात करें तो अभी गर्भजून गुफा के जो वेटिंग है वो लगभग 12 घंटे से ज़्यादा की वेटिंग है। तो आप 12 घंटे यहाँ पर वेट करने से अच्छा है कि आप यहाँ से गर्भजून गुफा का टोकन ले लें और उसके बाद माता रानी जी के भवन पर चले जाएं और जब माता रानी जी के दर्शन करने के बाद वापसी में अर्धकुंवारी आएंगे तब तक आपका गर्भजून गुफा का टोकन आ जाएगा और आप दर्शन कर पाएंगे। आपको रात के समय अगर माता रानी जी के यहाँ पर अर्धकुंवारी भवन पर रुकना है तो यहाँ पर फ्री धर्मशाला श्राइन बोर्ड की तरफ से बनाई गई है, तो आप धर्मशाला में भी रुक सकते हैं। धर्मशाला के अंदर रुकने के लिए आप एक काम करें, शाम को 5 या 6 बजे तक अर्धकुंवारी भवन पर पहुंच जाएं, क्योंकि उसके बाद धर्मशाला फुल हो जाती है। तो इसीलिए आप जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके 5 बजे तक, शाम को 6 बजे तक अर्धकुंवारी भवन पर पहुंचकर धर्मशाला में जहां पर भी आपको रुकना है वहां आप रुक सकते हैं। अभी हम यहां से बढ़ेंगे माता रानी जी के भवन की ओर, तो कमेंट में आप लिख दीजिए जय माता दी, क्योंकि हम आपको लेकर जा रहे हैं माता रानी जी के भवन पर। जय माता दी। सामने लिखा हुआ है भवन जाने का रास्ता। अर्धकुंवारी से गर्भजून गुफा का टोकन लेने के बाद आपको इसी रास्ते से होते हुए माता रानी जी के भवन पर चले जाना है, क्योंकि ये रास्ता 1 किलोमीटर छोटा रास्ता है। आप यहाँ से माता रानी जी के भवन पर जा सकते हैं। बोलो जय माता दी। प्यारे भक्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा को लेकर सभी तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आप किसी भी तरह की कोई भी जानकारी चाहते हैं, आप उसके लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर कोई जानकारी हमने वीडियो में नहीं बताई है तो उसके लिए आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं, हम आपके सभी सवालों का जवाब जरूर देंगे। श्री माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। कहा जाता है माता रानी जी के दरबार में वही आ पाता है जिसको माता वैष्णो देवी स्वयं बुलावा भेजकर बुलाती है। माता रानी जी का मंदिर 24 घंटे 365 दिन खुला रहता है। दिन हो, रात हो, आंधी हो, तूफान हो, माता रानी जी का दरबार माता रानी जी के भक्तों के लिए 24 घंटे 365 दिन खुला रहता है। माता रानी जी की यात्रा हर समय चलती रहती है, कभी भी माता रानी जी की यात्रा बंद नहीं होती है। माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आप जब चाहें आ सकते हैं, माता रानी जी की यात्रा करके माता रानी जी के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए बढ़ रहे हैं माता रानी जी के भवन की ओर। बस कुछ ही देर और इंतजार करना बाकी है, जल्दी ही आप सभी को माता वैष्णो देवी जी के भवन के हम बड़े ही सुंदर रूप के दर्शन करवाने वाले हैं। याद कीजिए उस पल को जब आप भी माता रानी जी के दरबार में आए थे। ये है पार्वती भवन। जैसे ही आप माता रानी जी के भवन पर पहुंचेंगे, सबसे पहले आपको इसी पार्वती भवन के दर्शन होते हैं। पार्वती भवन के अंदर आप सभी भक्तों के लिए फ्री लॉकर की सुविधा उपलब्ध है। इसी पार्वती भवन के ऊपर 3rd फ्लोर पर और 2nd फ्लोर पर आप सभी भक्तों के लिए स्नान करने की बहुत अच्छी सुविधा उपलब्ध है। आप इसी पार्वती भवन के अंदर जाकर सबसे पहले अपना लॉकर ले लें, लॉकर में सामान जमा करवाएं और उसके बाद माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। अगर आप स्नान करना चाहते हैं तो इसी पार्वती भवन के ऊपर 3rd फ्लोर पर जेंट्स वॉशरूम है, 2nd फ्लोर पर लेडीज वॉशरूम है। आप वॉशरूम में जाकर स्नान कर सकते हैं। सामने जो आप लाइन देख रहे हैं, ये डिजिटल लॉकर लेने की लाइन है। यहीं पर आप लाइन में लगकर अपने लिए लॉकर ले सकते हैं। उसके बाद माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। लॉकर की सुविधा बिल्कुल निःशुल्क है, किसी भी तरह का कोई भी पैसा आपको नहीं देना है। इसी पार्वती भवन के बिल्कुल सामने माता रानी जी के प्रसाद की शॉप है। आप माता रानी जी का प्रसाद भी यहाँ से ले सकते हैं। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए अब आप माता रानी जी के भवन पर पहुँच चुके हैं। इसीलिए आप कमेंट में एक बार जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। माता रानी जी के दरबार में आप भक्तों की रौनक देख सकते हैं। जैसे ही आप माता रानी जी के दरबार में पहुंचते हैं, सबसे पहले आप अपना लॉकर जरूर ले लें, क्योंकि लॉकर आप नहीं लेंगे तो आपका सामान जमा नहीं होगा और आप माता रानी जी के दर्शन करने नहीं जा पाएंगे। आपको बता दें, माता रानी जी के भवन पर ये मनोकामना भवन है, जिसके अंदर आपको सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक डोरमेट्री की सुविधा मिल जाती है। आपको पर पर्सन 150 रुपये देने होते हैं।
जिसमें आपको यहाँ पर डोरमेट्री बेड मिल जाता है, नहाने के लिए अच्छा नीट एंड क्लीन वॉशरूम मिल जाता है, सामान रखने के लिए लॉकर भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। मनोकामना भवन के बिल्कुल सामने रोपवे की लाइन है, जहाँ पर आप लाइन में लगकर माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी रोपवे में बैठकर जा सकते हैं। पहले आपको मनोकामना भवन के सामने ही रोपवे टिकट काउंटर से रोपवे की टिकट मिल जाती थी, लेकिन अब रोपवे टिकट काउंटर को बदल दिया गया है। अब रोपवे टिकट काउंटर माता रानी जी के भवन पर जो दुर्गा भवन है, दुर्गा भवन के नीचे बेसमेंट में बना दिया गया है। आप सभी को रोपवे टिकट काउंटर से टिकट लेने के बाद रोपवे की एंट्री वाली लाइन में लगना होगा। रोपवे की एंट्री वहीं से होती है जहां से पहले होती थी, मनोकामना भवन के बिल्कुल सामने, जहां मनोकामना भोजनालय भी है। मनोकामना भोजनालय के साथ में रोपवे की एंट्री वाली लाइन है। आप लाइन में लगकर रोपवे में बैठकर भैरव घाटी जा सकते हैं। राइट साइड में जो आपको लाइन नजर आ रही है, ये 3 नंबर गेट की लाइन है। आपको इसी लाइन से लाइन में लगकर माता रानी जी के दर्शन करने जाना है। सामने स्काई वॉक है। जब आप इस लाइन में प्रवेश करेंगे तो आप आगे चलकर स्काई वॉक में प्रवेश कर जाते हैं। स्काई वॉक से होते हुए आप नारियल प्रांगण में पहुंचते हैं और नारियल प्रांगण से होते हुए आप माता रानी जी की पवित्र गुफा में पहुंचकर माता रानी जी के दर्शन प्राप्त करते हैं। यहाँ ऊपर आप देखेंगे रोपवे टिकट काउंटर लिखा हुआ है। आपको यहीं से होते हुए नीचे जाना है। आप थोड़ा सा आगे चलेंगे, आप पहुंच जाएंगे दुर्गा भवन के बेसमेंट में बने रोपवे टिकट काउंटर पर। सामने करंट रोपवे टिकट काउंटर, यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है। सामने दुर्गा भवन है। दुर्गा भवन के नीचे बेसमेंट में ही रोपवे टिकट काउंटर बनाया गया है, जहां से आप अपने लिए रोपवे की टिकट ले सकते हैं। पर पर्सन आपको 100 रुपये देने होते हैं। 100 रुपये में माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी और भैरव घाटी से आप वापिस माता रानी जी के भवन पर आ जाते हैं। रोपवे की सुविधा सिर्फ दिन में उपलब्ध है, रात के समय रोपवे को बंद रखा जाता है। रोपवे की ऑनलाइन टिकट भी आप बुक कर सकते हैं, जो कि माता वैष्णो देवी जी की वेबसाइट पर जाकर आप मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के बाद अपनी रोपवे की टिकट बुक कर सकते हैं। बोलो जय माता दी। सामने भैरव घाटी, बहुत ही सुंदर रूप में आपको भैरव घाटी के दर्शन हो रहे हैं। भैरव घाटी के साथ साथ आपको सामने स्काई वॉक भी नजर आ रहा होगा। अब माता रानी जी के दर्शन करने जब आप माता रानी जी के दरबार में आते हैं तो दर्शन करने के लिए आपको स्काई वॉक से जाना होता है, और दर्शन करने के बाद आप स्काई वॉक के नीचे से होते हुए बाहर आ जाते हैं, जिसकी वजह से अब माता रानी जी के दरबार में भीड़ देखने को नहीं मिलती है। अभी आप जो नज़ारा देख रहे हैं, यहीं पर बाथिंग घाट भी है। यहाँ पर माता रानी जी के भक्त स्नान करते हैं। अगर आपको भी स्नान करना है तो आप यहाँ पर भी आके स्नान कर सकते हैं। वैसे मैं आपको कहूँगा आप पार्वती भवन के 3rd फ्लोर पर जाकर स्नान कर सकते हैं। माता रानी जी के भवन पर जो दुर्गा भवन है, दुर्गा भवन के अंदर आप सभी भक्तों के लिए फ्री धर्मशाला की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर आकर आप बड़े आराम से रुक सकते हैं, रात को यहाँ पर सो सकते हैं। दुर्गा भवन की इस धर्मशाला के अंदर आप सभी भक्तों के लिए स्नान करने की सुविधा भी उपलब्ध है। धर्मशाला रात को 8 या 9 बजे तक खुलती है। जब धर्मशाला खुलेगी तभी आप यहाँ पर आकर रुक सकते हैं। दिन में इस धर्मशाला को बंद रखा जाता है। आप सभी भक्तों से अनुरोध है, धर्मशाला के अंदर रुकते समय आप साफ सफाई का ध्यान रखें। किसी भी तरह की कोई भी गंदगी माता रानी जी के पवित्र पावन दरबार में या फिर धर्मशाला में ना फैलाएं। आपको धर्मशाला के अंदर ऐसे गद्दे दिए जाते हैं जिस पर आप रात के समय बड़े आराम से सो सकते हैं। धर्मशाला के अंदर रुकते समय आप अपने सामान का स्वयं ध्यान रखें। किसी भी अनजान व्यक्ति के भरोसे अपना सामान छोड़कर ना जाएं। खाने पीने की चीजें खाने पीने के बाद जो भी आपकी जूठन बचती है उसको आप डस्टबिन में जरूर डालें, इधर उधर ना फेंकें। श्राइन बोर्ड के कर्मचारियों का सहयोग करें। किसी भी तरह की कोई भी गंदगी माता रानी जी के दरबार में ना फैलाएं। बोलो जय माता दी। सामने राम मंदिर के दर्शन आप कर रहे हैं, कमेंट में एक बार जय श्री राम जय माता दी लिखना ना भूलें। आने वाले समय में आप कब माता रानी जी के दर्शन करने आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे।
अगर आप माता रानी जी की पवित्र पावन अटका आरती में बैठना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल निशुल्क, तो ध्यान से सुनिए। जैसे हम आपको बताते हैं, आपको बिल्कुल वैसा ही करना है। माता रानी जी के भवन पर माता रानी जी के दर्शन करने की जो 3 नंबर गेट की लाइन है, यानी स्काई वॉक, आपको आरती शुरू होने से 1 घंटा पहले स्काई वॉक की एंट्री वाली लाइन पर आकर खड़े हो जाना है। याद रहे, माता रानी जी की जो अटका आरती होती है वो सुबह 6:20 पर शुरू होती है और शाम को 7:20 पर शुरू होती है। अब आप जिस भी समय अटका आरती में बैठना चाहते हैं, अटका आरती शुरू होने से 1 घंटा पहले आपको यहाँ पर 3 नंबर गेट की लाइन पर आकर खड़े हो जाना है। 1 घंटे पहले माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन को बंद कर दिया जाता है। जैसे ही लाइन बंद होगी, लाइन बंद होने के बाद अगर आपका नंबर पहले 50 भक्तों में है, मतलब आप पहले 50 भक्तों में लाइन के आगे खड़े हैं, तो आपको माता रानी जी की अटका आरती में बैठने का सौभाग्य जरूर प्राप्त होगा, क्योंकि हर रोज सिर्फ 50 भक्तों को ही माता रानी जी की अटका आरती में बिठाया जाता है, वो भी बिल्कुल निशुल्क। अगर आप माता रानी जी की अटका आरती में बैठना चाहते हैं पेड यानी पैसे देकर, तो आपको 2000 रुपए पर पर्सन देने होते हैं, जिसका टोकन आप माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी बुक कर सकते हैं और दुर्गा भवन के रिसेप्शन पर जाकर भी आप अटका आरती का टोकन ले सकते हैं। 3 नंबर गेट यानी स्काई वॉक की जहां से एंट्री होती है, उसके सामने लॉकर नंबर 2 और 3 है। आप यहां पर आकर भी अपना सामान जमा करवा सकते हैं। यहां पर लॉकर नंबर 2 और 3 है। आपको सीढ़ियां उतरकर नीचे जाना होगा। नीचे लॉकर की सुविधा उपलब्ध है। आप यहां पर भी अपना सामान जमा करवाकर माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में लगते समय आप ये ध्यान रखें, आपके पास किसी भी तरह का कोई भी सामान नहीं होना चाहिए। कोई भी सामान मतलब किसी भी तरह का कोई भी सामान आप अपने साथ माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में नहीं ले जा सकते। चाहे आपके पास मोबाइल है, बेल्ट है, चमड़ा, ईयरफोन, घड़ी, डिजिटल घड़ी, पेन, पेंसिल, जूते, चप्पल, सब कुछ आपको लॉकर में जमा करवाना होगा। आप अपने साथ सिर्फ पैसे और माता रानी जी का प्रसाद ले जा सकते हैं। उसके अलावा किसी भी तरह का कोई भी सामान ले जाना मना है। माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूरी करे। आप सोच रहे होंगे इतनी ज़्यादा भीड़ है माता रानी जी के दरबार में, तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी ज़्यादा भीड़ माता रानी जी के दरबार में आपको देखने को नहीं मिलेगी। अभी सुबह सुबह का समय है, माता रानी जी की अटका आरती चल रही है। जब माता रानी जी की अटका आरती होती है तो माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन को 2 घंटे के लिए बंद कर दिया जाता है। जब लाइन बंद होती है तो इसी तरह से माता रानी जी के भक्तों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ आपको देखने को मिलती है। लेकिन जैसे ही आरती होगी, आरती होने के बाद दर्शन करने की लाइन को फिर से चालू कर दिया जाएगा और जल्दी ही सभी भक्तों को माता रानी जी के दर्शन प्राप्त होंगे। माता रानी जी के दर्शन 24 घंटे 365 दिन दिन रात होते रहते हैं। भैरव घाटी मंदिर भी 24 घंटे खुला रहता है। आप जब चाहे माता रानी जी के दर्शन करने आ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज की वीडियो के माध्यम से आपको माता वैष्णो देवी जी की यात्रा के बारे में सभी तरह की सभी जानकारी मिल गई होगी। अगर फिर भी कोई जानकारी देना हम भूल गए हैं तो आप उसके लिए हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। हम आपके सभी सवालों का जवाब जरूर देंगे। सामने माता वैष्णो देवी जी का पवित्र पावन भवन है। कमेंट में आप माता रानी जी का जयकारा जरूर लगाएं। जय माता दी लिखना ना भूलें। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। श्री माता वैष्णो देवी जी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा बना रहे। बोलो जय माता दी। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूरी करे। जय माता दी।